Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचनों को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुंचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे, जब विश्व विख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को नहीं हिला सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इनकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता से उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर जो ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची, त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहितों को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका ऐसा ही करना उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ
हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आई, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री राम खड़े हुए थे। सखियों ने मंगलगान आरंभ प्रारंभ कर दिया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, जो भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त किया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों, पुरोहितों, गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्यकांक्षणी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिलेश कन्या के ऋण से उद्धरण हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों, दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज के प्रतिष्ठित सेठ, साहूकारों, विद्वानों आदि को बारात में चलने का निमंत्रण भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए वे शीघ्र चतुरंगनी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था करें कि हम सब कल ही प्रस्थान कर सकें, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामवेद, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि कल प्रातः काल ही वो हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रसाद के अंतापुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मानस में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से चलने की तैयारियां करने लगे। सभी कार्य संपन्न हो रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की पूरी तैयारियां होकर ली गई और दूसरे दिन दलबल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं, मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहित, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेके उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृपनरश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ और आपके पदार्पण करने से जनकपुर की भूमि भी धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है।
यह मेरा अहोभाग्य है आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहराने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कृत्यों और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर सभी कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के पश्चात भोजन आदि से निवृत्त होकर वे विश्राम करने चले गए। तो इसी के साथ रामायण का 10वां अध्याय यानी कि रामायण का 10वां एपिसोड भी समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को करें लाइक और सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ऑल पर, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम अगले संडे ठीक सुबह 11 बजे रामायण के 11वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।